नमस्कार एवरीवन। देखिए आज की इस क्लास में ना मैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करूंगा और फिर एक्सरसाइज 12.3 की बात करूंगा। एग्जाम्पल 6 का इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बच्चे डाउट में लेते हैं कि इसको किस तरीके से सोल्व किया जाए। इसका एक सिंपल एंड ईजी मेथड बताता हूँ जिससे आप इस क्वेश्चन को विद इन मिनट सोल्व कर दोगे। विद इन मिनट एक कॉन्सेप्ट समझो। देखो क्या है हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड डिज़ाइन। जो हमारे पास शेड किया गया है, ये 4 पार्ट हमारे पास शेड किए गए हैं, इनका आपको एरिया निकालना है। वेयर ABCD इज ए स्क्वायर। आपके पास जो ABCD है वो स्क्वायर है, तो इसकी जो साइड है वो कितनी है हमारे पास, तो साइड ऑफ ए स्क्वायर हमारे पास गिवन है कितनी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। ठीक है। एंड सेमी सर्कल्स आर ड्रोन ईच साइड ऑफ द स्क्वायर एज ए डायमीटर। बोल रहा है जो सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया, देखो सुनो मेरी बात, ये देखो जहाँ पे मैं स्केच पेन ले जा रहा हूँ वहाँ देखो, क्या आपको दिख रहा है कि ये हमारे पास सेमी सर्कल है? यस और नो? ये अगर इसको मैं पूरा ड्रॉ कर तो सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया। देखो क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तरीका किस तरीके से सोल्व करना वो देखो। मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज करो लेट से जो आपके पास देखो 4 पत्तियाँ हैं, सपोज करो लीव्स हैं 1 2 3 4। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक पत्ती के एरिए को ना x मान लो, इसको आपने क्या मान लिया x। और जो हमारे पास अनशेडेड पोर्शन ना, अनशेडेड देखो ये व्हाइट वाला पोर्शन, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है आप इसके एरिया को आप y मान लो कुछ देर के लिए। तो मैंने क्या कहा, लेट द शेडेड वन पार्ट ऑफ ए शेडेड पार्ट एरिया इज x मीटर स्क्वायर। तो x मान लिया मैंने, और जो हमारे पास 1 बोला है मैंने यहाँ पे सिर्फ एक पार्ट को बोला है, तो x ये भी हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। क्लियर। अब एक अनशेडेड पार्ट को जो हमारे पास शेड नहीं है ना, आप उसको मान लो लेट वन अनशेडेड पार्ट एरिया इज y मीटर स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, अगर मैं 1 2 3 4 4x प्लस y और y, ये भी तो सारे के सारे सेम एरियाज हैं, तो अगर इनमें चारों x को और चारों y को ऐड कर दूं तो एक पूरा स्क्वायर का एरिया नहीं बन गया। ध्यान से देखो, ये भी ऐड हो गया, ये भी सब ऐड हो गए, तो हमारे पास एक पूरा का पूरा स्क्वायर का एरिया बन जाएगा। इट मीन्स 4x प्लस 4y इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर। यस और नो? तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए स्क्वायर, साइड इंटू साइड। साइड कितनी हमारे पास 10, तो 10 इंटू 10 इज 100। यूनिट छोड़ो, अभी मीटर स्क्वायर होगा, वैसे बात है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी 1। क्लियर। 2 इक्वेशन बना दूंगा x और y की टर्म्स में, फिर सोल्व कर लेना, आपका x और y आंसर आ गया। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि आपसे शेडेड पार्ट पूछा हुआ है। क्वेश्चन खत्म। अब मेरी बात सुनो, जो आपके पास जो सेमी सर्कल बना हुआ है, दिख रहा है सेमी सर्कल, मैं इस पूरे सेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ, ये पूरा सेमी सर्कल जिसको अभी मैंने शेड किया है, ये पार्ट भी आ गया, ये वाली लीफ भी आ गई, ये वाली लीफ भी आ गई और ये अनशेडेड पार्ट भी आ गया। तो क्या मैं कह दूं कि x प्लस x 2x और एक ही y वाला पार्ट जोड़ दूं तो हमारे पास एरिया बन जाएगा किसका, सेमी सर्कल का। क्वेश्चन खत्म हो चुका आपका। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, और दिख भी रहा है आपको ये सेमी सर्कल है। यस और नो? ये आपके पास एक सेमी सर्कल है, तो x प्लस y, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर। तो 2x प्लस वाई एरिया ऑफ सेमी सर्कल बोले तो कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल और सेमी का क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्लियर। तो चलो इस 2 को हम क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4x ये प्लस में 2y इज इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई हमारे पास, सेकंड बन गई। 4x है, 4x से अब हम 1 और 2 को सोल्व करेंगे, x कट जाएगा, y बचेगा, जो भी आएगा ठीक है देख लेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। सो दिस इज द बेसिक, द ईजिएस्ट मेथड ऑफ द टू सोल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ईजिएस्ट मेथड। ठीक है, सो देखो यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो फ्रॉम 1 एंड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू वॉट, 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। चलो इसको भी सोल्व कर देंगे हम। तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन चेंज कर देंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो 4x से 4x हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचा, 4y में से 2y गया तो 2y, और 100 माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पहले तो आप रफ में ना थोड़ा सा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू सोल्व कर लो। कितना हो गया, 22/7। रेडियस कितना होगा, रेडियस ध्यान देना। देखो ये हमारे पास क्या है, डायामीटर। अगर मैं इसको सर्कल ड्रॉ कर दूं
तो हमारे पास ये सर्कल नहीं बन गया पूरा, तो ये 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, यस और नो। ये 10 तो रेडियस कितना 5, तो इट मीन्स आप लिख सकते हो यहाँ पे कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर मीन्स 25, 22/7 मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे, 25 4 जा 100 कैरी 10, 25 बन जाए 25 कैरी 10 मीन्स 35 का 5 कैरी 3, 25 3 जा 75 और 3 78, तो 2 डेसिमल इधर 78.50। इट मीन्स वॉट कि आपको 2y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 78.50 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 21.50, क्योंकि 21.5 जब 100 में से 78.5 माइनस कर दिया तो 21.5 आ गया, नहीं आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 21.5 को डिवाइड कर देंगे किससे 2 से, तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो पॉइंट में 7 और 1 0 तो 5, 10.75 हमारे पास क्या आ गया y की वैल्यू आ गई है। लेकिन क्या हमें y चाहिए था? नहीं, हमें तो x चाहिए था। आप चाहते तो देखो मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता, मैं सीधा x भी निकाल लेता, वो भी हो जाता। लेकिन अगर y निकालना हो तो भी निकल जाएगा, x निकालना हो तो भी निकल जाएगा। सो इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व। सो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि इक्वेशन 1 ईजी है एज कम्पेयर टू दिस वन। तो 4x प्लस 4, y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 10.75 इज इक्वल्स टू 100। तो क्वेश्चन सोल्व हो चुका है अब आपका। तो 100 माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, देखो कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 कैरी 2 78 तो 28 30 हमारे पास कितना हो गया 3 हो गया ये, एंड हमारे पास कितना हो गया 43, क्लियर नोट 20 कैरी 2 तो 4 7 जा 28 और 30 का 0 कैरी 3 हमारे पास, तो ये हो गया 43, तो 43 का 0.00, ठीक है। तो 100 में से 43 क्या कितना आ गया 57 इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू, अब सुनो, क्या मैं कह दूं कि मेरा आंसर यही आ गया? क्यों? क्योंकि हमसे पूछा क्या गया था कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट। तो शेडेड पार्ट देखो ये भी तो x है, ये भी तो x है, ये भी तो x और ये भी तो x है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा हमारे पास 4x, सिंपल। तो हमसे जो पूछा था हमने वो निकाल दिया है क्या कि एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इज इक्वल्स टू हाउ मच 4x। 4x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 57, और मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, देखो इसको ये मीटर नहीं, जब सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही मानेंगे, और हमारे पास आंसर किसके अंदर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्लियर है? सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू सोल्व दिस क्वेश्चंस। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.3। देखो ये बच्चों का डाउट आता है इसलिए मैंने इसको सोल्व किया है, अदरवाइज एग्जाम्पल्स तो आप खुद से भी कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी एग्जाम्पल में तो आप मुझे बता दिया करो, ताकि मैं उस एग्जाम्पल को पर्टिकुलरली किसी वीडियो में रख सकूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 12.3 एक्सरसाइज का। बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.19। आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है और उस सर्कल के अंदर आपके पास देखो ये हमारे पास क्या है सेंटर है, और सेंटर से ये हमारे पास लाइन गई इधर, और हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है। ये हमारे पास शेडेड पार्ट है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है शेडेड पार्ट है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, सिर्फ आपको जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालना है। इफ़ पी क्यू इज इक्वल्स टू 24, तो हमारे पास यहाँ पे Q है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है, यहाँ पे हमारे पास O है, ठीक है। पी क्यू हमारे पास 24 है तो हम लिख देते हैं यहाँ पे पी क्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। पी आर जो है हमारे पास ये भी गिवन है 7 सेंटीमीटर है, एंड ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। देखो एक याद रखो, एक मेरी बात, एक प्रॉपर्टी याद रखो। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपके पास कभी भी एक सर्कल है और उस सर्कल में एक ट्राइंगल बना हुआ है और उस ट्राइंगल का जो बेस है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होते हुए जा रहा है, तो वो ट्राइंगल हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये एक प्रॉपर्टी है। सो वी नो दैट
लिखनी पड़ेगी ये बात आपको, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं कहोगे तब तक एग्जामिनर को नहीं पता रहेगा कि आपको प्रॉपर्टी पता नहीं पता। अब काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, खुद से 90 डिग्री एंगल मान लेंगे, क्योंकि दिख रहा है ना 90 डिग्री जैसा 90 डिग्री एंगल जैसा दिख रहा है, तो 90 डिग्री मान लिया और क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, और एग्जामिनर गलत कर देगा इस क्वेश्चन को, या फिर मार्क्स काट लेगा, क्योंकि आपने उसको नहीं पता कि आपने क्यों लिखा है। तो वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम, इन ए सर्कल इफ ए ट्राइंगल हैविंग बेस, जो ट्राइंगल का बेस होगा एज डायामीटर, देन दिस ट्राइंगल, देन दैट ट्राइंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर होगी मेरी बात। जब भी कभी भी एक स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल बने और उस ट्राइंगल का बेस डायमीटर से पास होगा तो एक एंगल हमेशा उसका 90 डिग्री का होगा ही होगा। कौन सा एंगल, जो सर्कल को टच करेगा, इधर सेकंड थर्ड पॉइंट हो गया जो, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी पता है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। सो इन ट्राइंगल PQR, अब समझो हमें निकालना है ये पार्ट। तो क्या मैं कह दूं कि सेमी सर्कल का, देखो ये देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या सेमी सर्कल दिख रहा है, ये सेमी सर्कल, ऐसे ये सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो ये एरिया बच जाएगा। तो इन ट्राइंगल PQR इट मीन्स व्हाट, PQR ट्राइंगल में हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए शेडेड एरिया। क्या चाहिए हमें, शेडेड एरिया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल है उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यस और नो। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²/2। इस पूरे सर्कल का एरिया πr², आधे सर्कल का एरिया πr²/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो 90 डिग्री है, जब भी 90 डिग्री होगा हम सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं क्या, कि हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, और हमारे पास बेस भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। कैसे, बेस है PQ हमारे पास 24 है, PR हमारे पास 7 है, तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो गया। पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज द रेडियस। अब समझो ये 24 ये 7, तो क्या भाई पाइथागोरस मैं R क्यों निकाल दूंगा, R क्यों निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा, डायमीटर निकल जाएगा तो हमारे पास रेडियस भी निकल जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पे कर देते हैं। सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट आई कैन से कि RQ का स्क्वायर हमारे पास PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। PQ की वैल्यू कितनी है हमारे पास 24, PR की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, क्वेश्चन हटा देते हैं तो 576 प्लस 49 625। ये हमारे पास क्या निकला RQ का स्क्वायर, तो RQ की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास 25 सेंटीमीटर आएगी, तो प्लस माइनस, लेकिन -25 तो हो नहीं सकते ना, क्योंकि -25 क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी। अच्छा ये 25 निकला, ये क्या निकला, ये डायामीटर निकला, क्योंकि सेंटर से पास हो रही है लाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया डायामीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर, रेडियस निकल गया। अब हमें क्या चाहिए था π/2, तो देखो पाई डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे 2 भी है ना, तो ये तो होगी पाई की वैल्यू, ये हो गया 2, R², R की वैल्यू 25/2, तो 25/2 मल्टीप्लाई बाई 25/2 R², रेडियस तो हमारे पास यही है, माइनस हाफ बेस 90 डिग्री के साथ क्या होगा, बेस कितना है मेरे पास 7 और हाइट कितनी है मेरे पास 24। क्लियर, कुछ कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2 11 जा, इसके अलावा आई थिंक सो कुछ नहीं कटेगा। इधर कटेगा तो इधर काट देते हैं, 2 1 जा 2 12 जा, खत्म। अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। 25 जा 625, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 से, डिवाइड करेंगे 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, माइनस 12 7 जा 84। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है आपको बस। सो 620 देखो 11 को मल्टीप्लाई करते हैं, 11 5 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22, 22 और 5 22 और 5 27, 27 का 7 कैरी 2, 66 और 2 68 डिवाइडेड बाई 28 माइनस का 84। अब दो तरीके से सोल्व कर सकते हो, या तो आप इसको पहले डिवाइड करके पॉइंट में लिख दो, समझ गए,
या तो आप इसको डिवाइड करके पॉइंट में लिख दो या फिर आप इसको उस तरीके से सोल्व करो। तो 28 को 84 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, आपका काम हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें क्या चला, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ गया 28, यहाँ पे कितना आ गया 6875। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 को डिवाइड किया 28 से, तो 28 मल्टीप्लाई बाई 84। तो 2352 6875 में से 2352 माइनस कर दो, कितना हो गया 3 हो गया, ये 2 हो गया, 8 में 3 गया 5 हो गया और ये 5 4 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 4523 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा गया था, एरिया पूछा गया था ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो शेडेड एरिया आया वो कितना आ गया, इतना आ गया। यस और नो, क्लियर है। तो दिस इज़ योर आंसर। देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, नोट कर लिया, नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, सिर्फ चीज़ों को समझना है, रटोगे तो मरोगे। सेमी सर्कल का एरिया निकाला, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया। तो ट्राइंगल के हमें लिए रेडियस चाहिए था, 90 डिग्री को प्रूफ करना था, तो 90 डिग्री हमने प्रूफ किया किसकी, इस प्रॉपर्टी की हेल्प से। ये प्रॉपर्टी हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हो गई, अब इसको तो लिखना ज़रूरी है। इन ए सर्कल इफ ए ट्राइंगल हैविंग बेस एज ए डायमीटर देन दैट ट्राइंगल मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है। और हमारे पास ये रेडियस, तो हमारे पास यहाँ से निकाला बाय पाइथागोरस थ्योरम। सो होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 क्या, नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे। डो नॉट वरी अबाउट नोट्स प्लीज़, जस्ट प्लीज़ फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो कैसे भी क्वेश्चन है, और याद रखना आपके जो आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम, मैं कहूँगा 40 to 50%, मैक्सिमम 60%। अदरवाइज बाकी सभी क्वेश्चंस आपको देख एनसीईआरटी से एज इट इज़ नहीं मिलेगा, लेकिन बच्चा वही कर पाएगा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। सो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.20 इफ़ द रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो हमारे पास एक डायग्राम गिवन है, और आई थिंक काफ़ी अच्छा सर्कल बनाया है मैंने आज, ये पहली बार। सो कोई बात नहीं, कभी कभी बनते हैं। ये देखो नहीं बना, अच्छा काफ़ी अजीबोगरीब बन गया, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब देखो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, आपके पास जो डायग्राम गिवन है ना, वो कुछ ऐसा डायग्राम गिवन है बुक के अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास शेडेड पोर्शन हो गया। इफ़ द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक पता क्या होता है, कंसेंट्रिक होता है जिसके 2 सर्कल ऐसे जिनके सेंटर सेम हो। ये सर्कल और ये सर्कल हमारे पास ऐसे हैं जिनका सेंटर सेम हो, तो इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ। हमारे पास इसका सेंटर ओ है 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस का प्लूरल रेडियाई, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल या फिर स्मॉल सर्कल कितने हो गए हमारे पास 7 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ बिगर सर्कल या फिर सेकेंड सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड एंगल ए ओ सी हमारे पास गिवन है कितना 40 डिग्री। देखो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास बी है। तो ए ओ सी कौन सा एंगल हुआ, ए ओ सी, मतलब ये 40 डिग्री एंगल हुआ। अब सुनो भाई, एक बार तो आप पूरा का ये देखो ए ओ सी एक क्या बन रहा है आपका, एरिया ऑफ सेक्टर बन रहा है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम ए ओ सी निकालेंगे, माइनस कर देंगे बी ओ डी एरिया सेक्टर को। ये भी तो एक एरिया सेक्टर, चीज छोटा सा एरिया सेक्टर है, ये बड़ा एरिया सेक्टर है, तो बड़े वाले एरिया में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर देंगे, सिंपल। यस और नो। सो शेडेड एरिया किसके इक्वल हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ए ओ सी वाला, माइनस क्या करना है, माइनस आपको बी ओ डी वाला एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर हम क्या कर देंगे, माइनस बी ओ डी को माइनस कर देंगे। अच्छा अब मुझे बताओ, ये एंगल तो हमारे पास 40 डिग्री फिक्स है, थीटा अपॉन 60 360 मतलब कितना होगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास पाई आर स्क्वायर एक तो बड़े वाला है ना, तो सपोज करो जो ओ ए है ये हमारे पास बड़े वाला रेडियस है, ये 14 सेंटीमीटर है। जो छोटे वाला सर्कल है दिख रहा है, छोटे वाले सर्कल में जो बी ओ है, जो बी ओ है ये हमारे पास स्मॉल आर है, मीन्स छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, चीज़ों को हमने मेंशन कर दिया क्लियरली। तो थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, दोनों का थीटा कितना है 40 डिग्री। तो 40 डिवाइडेड बाई 360 इंटू में पाई की वैल्यू लिख देंगे, चलो
22/7 इंटू में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास 14 माइनस कॉमन अभी निकाल दूँ, चलो अगले स्टेप में निकाल देंगे। तो 40/360 इंटू में 22/7 इंटू में 7 का स्क्वायर, क्योंकि इसकी वैल्यू 7 है। क्वेश्चन हटा देते हैं। तो देखो 40/360 40/360 22/7 22/7 कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन निकालने से पहले कुछ कट कर देते हैं। 4 0 0 गया, 4 1 जा 4 9 जा, तो 41 जा 49 जा, तो 1/9 1/9 दोनों तरफ है तो बाहर निकाला। 22/7 22/7 दोनों है बाहर निकाला। क्या बच्चा 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। अब दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। नंबर 1 कि 14 का स्क्वायर किया 196, 7 का स्क्वायर किया 49, दोनों को माइनस किया तब लिख दिया। या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, जो आपको मन करे वो। सो इसका स्क्वायर 196 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को कर देते हैं माइनस। कुछ कट रहा है देख लो, तो 7 से कट रहा है, यस 7 से कट रहा है, इट मीन 7 1 जा और कितना हो गया 7 2 जा और 7 1 जा ना, 7 2 जा 14 7 1 जा 7। तो अब कुछ और कट रह गया, 3 से कटेगा, 3 3 जा 9 3 7 जा 21। तो क्या बचा हमारे पास वैल्यू 22 बची ऊपर और एक बचा हमारे पास 7 और नीचे बचा हमारे पास 3। तो 22 इंटू 7 जा 7 2 जा 14 7 2 जा 14 और 15, तो 154 डिवाइडेड बाई 3 किस में था हमारे पास क्वेश्चन, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर है। सो दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आ, देखो इसमें तो कुछ था ही नहीं, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाला सेक्टर का एरिया माइनस कर दो, आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्या बोलता है। तो आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर वेरी इजी एज कंपेयर टू रिमेनिंग चैप्टर्स। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर 12.21। तो हमारे पास एक ये एरिया, ये जो सर्कल है स्क्वायर है ये दिया हुआ है, और सपोज करो हमारे पास ये सेंटर है, तो आपके पास एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है कुछ ऐसे टाइप का, एक इधर भी सेमी सर्कल बनाया हुआ है कुछ ऐसे। तो इस पोर्शन को हमने क्या किया हुआ है, शेड किया हुआ है। देखो इस पोर्शन को, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर दिस इफ ए बी सी डी इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर एंड ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। तो जो ए हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया, बोल रहा है ए पी डी एंड बी पी सी आर सेमी सर्कल्स। अब सुनो, अगर ये सेमी सर्कल, ये तो क्वेश्चन सिंपल है, अगर पूरे स्क्वायर में से एक सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल को माइनस कर दो तो काम हो जाएगा, और दो सेमी सर्कल मिलके क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा, सिंपल। सो लिखेंगे कैसे, शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू व्हाट, एरिया ऑफ, ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है कि एक्चुअली कर क्या रहे हो, एरिया ऑफ स्क्वायर में से माइनस कर रहे हैं क्या, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, यस और नो। 1 और 2 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं इसके अंदर, तो 2 सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, साइड इंटू साइड, साइड कितनी है हमारे पास 14, तो 14 इंटू में 14 माइनस 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, कितना होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स 2 से 2 कट गया, वो तो कटना ही है क्योंकि 2 सेमी सर्कल मिलकर एक सर्कल बनता है और बन गया पाई आर स्क्वायर। तो 14 इंटू 14 कितना होगा हमारे पास 196, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू, अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ये कितना है स्क्वायर ऑफ साइड। एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 14 सेंटीमीटर, क्योंकि स्क्वायर की साइड है ना, और ये सेमी सर्कल का क्या मिल रहा है हमें, डायामीटर मिल रहा है, ये डायामीटर है। तो अब देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा, अगर मैं जब तो रेडियस बनेगा ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हमारे पास 7 सेंटीमीटर, यस और नो। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेडियस ऑफ, ये चीज़ लिखनी ज़रूरी है कि रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। ओके, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर, आर मीन्स 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 49, तो 7 से 7 कट गया, तो 196, 22 7 जा 1, 7 2 जा 14 54, तो 154। इसको हम सोल्व कर देंगे, तो 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, तो 42 किस में था हमारे पास, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, शेडेड रीजन आ गया, यस और नो। क्वेश्चन सिंपल था।
ठीक है। सो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। सो इस क्लास में जो मेन टॉपिक था वो था आपका एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपकी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो प्लीज़ ढंग से समझना हर एक टॉपिक को। जो बच्चा 90+ मार्क्स चाहता है तो प्लीज़ कुछ भी छोड़ के ना जाए कि चलो इसको छोड़ देता हूँ, ऐसे छोड़ देता हूँ, नहीं, हर एक चीज़ करनी है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।